नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट गजहकोथा कहाँ लॉन्च किया गया है? मेघालय, असम, कर्नाटक या फिर मणिपुर? तो अभी हाल ही में असम में गजहकोथा लॉन्च किया गया है। मानव हाथी आक्रमण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए असम सरकार द्वारा गजहकोथा अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए क्षेत्र में हाथियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित करना है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और असम वन विभाग के सहयोग से गुवाहाटी स्थित एक प्रमुख वन्यजीव गैर सरकारी संगठन आरण्यक के नेतृत्व में और डार्विन पहल के समर्थन से यह पहल मनुष्यों और हाथियों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करती है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 18 जुलाई? तो अभी हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाता है। यह महत्वपूर्ण तारीख 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की याद दिलाती है, जिसने आईसीसी की स्थापना की थी। अदालत का प्राथमिक मिशन व्यक्तियों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध जैसे अत्याचारों से बचाना है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस गंभीर मानवाधिकारों के हनन और उनसे निपटने में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, नोमैडिक एलिफेंट 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच होगा? जापान, मलेशिया, मंगोलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो नोमैडिक एलिफेंट 23 अभ्यास मंगोलिया और भारत की नौसेनाओं के बीच होगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण अक्टूबर 2019 में भारत के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में हुआ था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंधों को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और दोनों सेनाओं के बीच सौहार्द, मित्रता और मित्रता को बढ़ावा देना है। अभ्यास का प्राथमिक ध्यान संयुक्त राष्ट्र के आदेशों का पालन करते हुए पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने पर होगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच होने जा रहा है? चीन, ईरान और रूस, रूस, ईरान और मलेशिया, जापान, चीन और भारत या फिर भारत, जापान और रूस? तो अभी हाल ही में चीन, ईरान और रूस की नौसेनाओं के बीच सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक अभ्यास होने जा रहा है। ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। चीन की सेना ने अभ्यास में भाग लेने के लिए नाननिंग नामक एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सहित 5 युद्धपोत तैनात किए हैं, जो मुख्य रूप से समुद्री बचाव और खोज अभियान जैसे गैर लड़ाकू मिशनों पर केंद्रित हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और किसके बीच आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू होने जा रही है? अमेरिका, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर रूस? तो अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू होने जा रही है। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। 1991 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाने और नवंबर 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद से भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। दोनों देशों के बीच 2005 के बाद से व्यापार 8 गुना बढ़ गया है, जो पिछले साल उल्लेखनीय 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कहां मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, असम, नई दिल्ली या फिर पंजाब? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर ने अपना मोबिला हमरा दफ्तार के दृष्टिकोण के अनुरूप एक अग्रणी मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, जो केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए एक प्रभावी पहल है। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल उपकरणों से सीधे सभी सरकारी नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करके सशक्त बनाएगा। निवासी आसानी से कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, अपने दैनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं और केवल कुछ ही टैप से कुशल, प्रभावी और पारदर्शी शासन प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में रेजर पे ने कहां पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? जापान, भारत, मलेशिया या फिर अमेरिका? तो अभी हाल ही में मलेशिया में रेजर पे ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। रेजर पे ने करलेक के साथ साझेदारी में मलेशियाई बाजार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे पेश किया है, जिसे अब करलेक बाय रेजर पे के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है। करलेक पेमेंट गेटवे की शुरुआत का उद्देश्य स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे के बीच अंतर को पाटना है, साथ ही उभरते बाजारों में प्रचलित अद्वितीय डिजिटल भुगतान चुनौतियों का भी समाधान करना है। रेजर पे की स्थापना 2013 में हुई थी और अभी हाल ही में रेजर पे के सीईओ और सह संस्थापक हर्षिल माथुर हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? भूटान, भारत, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका? तो जापान ने अभी घोषणा की है कि भूटान के चिकित्सा छात्रों को छात्रवृत्ति की पेशकश करेगा। एक प्रमुख सहयोग में जापान ने भूटानी छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है, जो उन्हें चिकित्सा पेशेवर बनने के अपने सपनों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। इस सहयोग के तहत स्वास्थ्य कल्याण विश्वविद्यालय भूटानी छात्रों को प्रतिष्ठित बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी पाठ्यक्रमों के लिए 2 छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। वार्षिक बोनाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो अभी हाल ही में तेलंगाना में बोनाल उत्सव मनाया गया है। बोनाल एक वार्षिक त्योहार है जो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में। यह देवी महाकाली के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें मृत्यु और समय की देवी माना जाता है। इसे 2014 में तेलंगाना का आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किसने नोटबुक LM नामक से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक या ट्विटर? तो अभी हाल ही में गूगल ने नया नोटबुक LM लॉन्च किया है। गूगल ने नोटबुक LM प्रोजेक्ट टेलविंड का नया नाम है, जो कि को रोल आउट किया है। यह फिलहाल US में यूजर्स के एक छोटे ग्रुप के लिए उपलब्ध है। इस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नोट्स को समराइज और ऑर्गेनाइज करने में किया जा सकता है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।